हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश बिश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। बीटीआर द्वारा प्रायोजित ई लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। Does total pressure take into the account force exerted by fluid when it is in the dynamic motion? फ्लूइड प्रेशर जो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हम उसके अंदर फ्लूइड को रेस्ट कंडीशन में लेते हैं, तो उसका जो डायनेमिक पोर्शन होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके अंदर हम डायनेमिक पोर्शन को नहीं लेंगे। तो जो डायनेमिक पार्ट के कारण जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है उसको हम कहते हैं डायनेमिक मोशन में फोर्स जीरो होता है, इसलिए हम कहते हैं उसको कंसिडर नहीं करते हैं। By what factor will the hydrostatic force on one of the vertical side of a beaker decrease if the height of fluid column is half? जैसा कि हमको पता है कि जो वर्टिकल साइड में हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका जो हम डायग्राम बनाते हैं वो एक ट्राइंगल बनता है, तो जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है रो जी एच। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगुलर जो प्रेशर डायग्राम है उसका एरिया जो कि होता है 1/2 रो जी एच स्क्वायर। तो जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच स्क्वायर के। तो यदि हमने एच को हाफ कर दिया तो जो प्रेशर आएगा वो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय 4। और फुल अगर होगा हमारा एच होगा फुल, तो होगा हमारा रो जी एच स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच स्क्वायर के। तो एच से एच कटेगा तो कितना बच जाएगा हमारा 1/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/4। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड ऑफ डेंसिटीज रो 1 एंड रो 2 आर poured into टू आइडेंटिकल क्यूबॉइडल। ये कहता है कोई घनाभ शेप का हमारा आकार का बर्तन है, बीकर है, जिसके अंदर रो 1 और रो 2 डेंसिटी के दो अलग अलग फ्लूइड हैं अलग अलग बीकर के अंदर। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द रेस्पेक्टिव वर्टिकल फेस ऑफ द बीकर आर F1 एंड F2। दोनों के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो F1 और F2 है, और फोर्स किस साइड में है, वर्टिकल फेस की तरफ है। इफ रो 1 ग्रेटर देन रो 2, विच वन विल बी द करेक्ट रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। तो हमें पता है रो 1 ग्रेटर देन रो 2 है, तो करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा उनके अंदर, क्योंकि हमें पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। तो करेक्ट रिलेशनशिप होगा हमारा F1 बड़ा होगा F2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेंट्रोइड G एंड सेंटर ऑफ प्रेशर P ऑफ ए प्लेन सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड। तो हमें पता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोइड, वो हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है हमारा एच सी उससे ऊपर रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जी इज ऑलवेज बिलो पी, पी इज ऑलवेज बिलो जी, जी इज आइदर एट पी और बिलो इट, P इज आइदर एट G और बिलो इट। तो हमें पता है जो G होता है वो हमेशा, चाहे हम कितना भी डेप्थ में चले जाएं, G हमेशा हमारा P से ऊपर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो P है वो हमेशा नीचे रहेगा G से। ए क्यूबिक टैंक इज completely filled with water. What will be the ratio of the hydrostatic force exerted on the base and on any one of the vertical side? तो जब हम इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो ये कहता है कि हमारा टैंक है, इसके बेस में प्रेशर निकालना है और एक इसके साइड में निकालना है, इसको पूरा पानी से भरा हुआ है। तो प्रेशर डेंसिटी जो बेस में है वो हमें पता है कितनी है, रो जी एच है, और यही डेंसिटी यहाँ पे है। तो हम जो टोटल प्रेशर अगर साइड में निकालें तो वो होता है हमारा 1/2 रो जी एच स्क्वायर, और बेस में अगर हम निकालें तो वो होता है हमारा रो जी एच इंटू एच, मीन्स रो जी एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये पूछ किसका रेशो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बेस एंड एनी वन ऑफ द वर्टिकल साइड, उसका रेशो पूछ रहा है। तो जो वर्टिकल साइड में है वो क्या है, हाफ है किसके, बेस के प्रेशर से। तो बेस प्रेशर और वर्टिकल साइड का प्रेशर का रेशो हो जाएगा हमारा 2:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ विड्थ बी, डेप्थ डी इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर सच दैट अपर एज ऑफ लैमिना इज एट ए डेप्थ h फ्रॉम फ्री सरफेस।
फ्री सरफेस से h डेप्थ पे हमारा कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसकी साइज है b इंटू डी। वाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड, हमें निकालना है सेंट्रोइड। हमें पता है जो रेक्टेंगल है उसकी सीजी होती है d/2 पे, और रेक्टेंगल की फ्री सरफेस से डेप्थ है h, तो टोटल जो उसकी सीजी की डेप्थ कितनी हो जाएगी फ्री सरफेस से h प्लस d/2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, h प्लस d/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस। तो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो टोटल प्रेशर मींस वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर तो हमें पता है जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है IG अपॉन में AH बार प्लस H बार। तो यहाँ IG है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG। तो क्या ये शेप पे डिपेंड करता है? IG मींस डिपेंड करता है शेप पे, तो हमारा टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर जो है डिपेंड करेगा शेप पे। तो ये क्या कह रहा है, इज इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्या वो उस पर डिपेंड नहीं करता है? तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ टोटल प्रेशर विद डेप्थ फॉर एनी सबमर्ज्ड सरफेस इफ वी नेग्लेक्ट वेरिएशन इन डेंसिटी। अब ये कहता है वेरिएशन इन प्रेशर, तो वेरिएशन इन प्रेशर निकालना है विद डेप्थ। तो प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर होता है P इक्वल टू रो जी एच। तो वेरिएशन क्या होगा, यदि हम डेंसिटी को भी हटा दें तो क्या प्रेशर क्या होगा, G और H के प्रोपोर्शनल है, मींस जो वेरिएशन है वो क्या है, वो हमारा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो जहाँ वेलोसिटी आ रही है v हमारा क्या होता है वेलोसिटी, तो हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी होता है काइनेटिकल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो काइनेटिकल एनर्जी मींस वेलोसिटी की टर्म है, तो हम सेंटर ऑफ प्रेशर में कहीं वेलोसिटी नहीं यूज लेते। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द मोमेंट, जब हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं तो हम लेते हैं AH बार को, तो हम क्या कहते हैं उसका मोमेंट ले रहे हैं उसमें, तो क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द मोमेंटम इज द राइट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्कुलर प्लेट 5 मीटर डायमीटर इज इमर्ज्ड इन सच ए वे दैट इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस आर 3 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। कहता है एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 5 मीटर है, जिसकी फ्री सरफेस से जो मिनिमम डेप्थ है 1 मीटर, मैक्सिमम डेप्थ है 3 मीटर। तो हमें पता है यदि हमारी इस प्लेट क्या होती, वर्टिकली इमर्ज्ड होती, तो उसकी जो मिनिमम डेप्थ यदि हम कहें कि 1 मीटर है, यदि हम कहें हमारी प्लेट वर्टिकली इमर्ज्ड होती तो उसकी जो मिनिमम डेप्थ है फ्री सरफेस से 1 मीटर है, तो जो मैक्सिमम डेप्थ कितनी होती, 1 प्लस 5 जो होती 6 मीटर होती। लेकिन हमारी प्लेट की जो मैक्सिमम डेप्थ है इमर्जन की वो है 3 मीटर की। तो हमारी प्लेट कैसे इमर्ज्ड है, इंक्लाइंड इमर्ज्ड है, जिसका जो डायमीटर है वो कुछ इस तरीके से है। ये वाली जो है हमारा डायमीटर है 5 मीटर, ये इमर्जन 1 मीटर है, और ये जो डेप्थ है वो 3 मीटर है। तो ये जो नेक्स्ट हाइट हम देखें, ये जो थीटा एंगल बना रहा है, तो हम कहेंगे जो साइन थीटा है हमारा वो कितना है 3 - 1 दैट इज 2/5। तो इंक्लाइंड प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में AH बार प्लस H बार। H बार क्या है, फ्री सरफेस से इसका जो CG है सेंट्रोइड उसकी डेप्थ, तो वो डेप्थ कितनी है 1 प्लस 3 - 1 2, 2 का हाफ हो गया 1, तो H बार इसकी वैल्यू जो है वो है 2, और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 2/5 है। एरिया सर्कल का क्या होता है 5/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, और IG की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 5/64 इंटू डायमीटर की पावर 4। तो जब हम ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.125 मीटर, दैट इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर एंड लोअर एज ऑफ ए स्क्वायर लेमिना ऑफ लेंथ 4 मीटर। एक लेमिना क्या है 4 मीटर साइज की लेंथ है, और शेप कैसी है उसकी वर्गाकार है। डेप्थ उसकी है, अपर डेप्थ है 1 मीटर और लोअर डेप्थ है 3 मीटर, जैसा आप डायग्राम में देख रखा है, जो इंक्लाइंड है रेस्पेक्टिवली इन वाटर।
व्हाट विल बी द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन प्लेट इन किलो न्यूटन। तो हमें किलो न्यूटन में मीन्स फोर्स में निकालना है। फोर्स हमें पता है कितना होता है, P इक्वल टू या F इक्वल टू रो जी ए एच बार, और ये कह रहा है किलो न्यूटन में निकालना है। पानी की डेंसिटी रो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो इसको जब हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू पुट करूँ अगर मैं 1000 इंटू 9.81, एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16, एच बार हो जाएगा 1 प्लस इसका हाफ 3 - 1 हो गया, ये लेंथ कितनी है 1, तो एच बार हो गया हमारा 2। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 1000 से, तो हमारा क्या हो जाएगा ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालूंगा तो हमारा लास्ट वैल्यू जो आंसर आएगा वो होगा 313.92 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिकर कंटेन वाटर अप टू ए हाइट ऑफ एच, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर ये कह रहा है बिकर है, इसके अंदर एच हाइट तक पानी है। हमने कह दिया एक बिकर है जिसमें पानी है जो एच हाइट तक है। तो हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है इस पानी के ऊपर लगने वाले फोर्स का। तो प्रेशर प्रिज्म जब हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, एक त्रिभुजाकार होगा, और त्रिभुज की जो सीजी क्या होती है, टॉप से 2/3 ऑफ एच और बॉटम से होती है हमारी h/3 होती है। ऑप्शन हमारे हैं h/3 फ्रॉम द सरफेस, h/2 फ्रॉम द सरफेस, 2h/3 फ्रॉम द सरफेस और h/6 फ्रॉम द सरफेस। तो जो सरफेस ऑफ वाटर है उसकी जो डेप्थ है सीजी की वो कितनी है, 2h/3 from the surface is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैन सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए वर्टिकल प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस बी एवर बी अबाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें पता है जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। द प्रेशर इंटेंसिटी फॉर ए हॉरिजॉन्टल प्लेट इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ and decrease as we move further away from the surface of the earth either downward and upward। तो ये कहता है जो प्रेशर इंटेंसिटी जो अर्थ पे है किसी प्लेट की वो हमें दी हुई है। तो अब कह रहे हैं हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो क्या उसकी इंटेंसिटी जो है प्रेशर की बढ़ेगी या घटेगी। हमें पता है अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, और जब हम नीचे जाते हैं तो भी प्रेशर की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर विच पोजीशन मैक्सिमम टोटल प्रेशर एक्ट ऑन इट। हमें इंक्लाइंड प्लेन का पता है कि जो प्रेशर होता है उसके अंदर एक टर्म आती है y साइन थीटा, जहां थीटा की वैल्यू यदि मैं रख दूं 90 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो थीटा 90 किस पोजीशन पे होता है हमारा, जब इंक्लिनेशन क्या हो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वर्टिकल। आंसर है इसका बी। सो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर। इसी प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो है आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप हमको पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।